चलिए जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस। ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है इन विच टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये एक रिलेशन ही होता है, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, मगर वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला ये कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 होना चाहिए। दूसरा जो है ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। मतलब यहां पे एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल इमेजेस चल रही है, ये नहीं चलेगा। मतलब जो गाड़ी DL06 की है वो गाड़ी DL04 की नहीं हो सकती है, क्योंकि वो DL06 की है। DL06 है तो DL04 नहीं चलेगा, DL02 भी नहीं चलेगा, DL06 है तो DL06 है। हाँ, DL06 की मल्टीपल गाड़ियां हो सकती है, मगर आप DL0 से एक ही गाड़ी को दो रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं। ओके, तो 1 1 होना चाहिए। दूसरा ऑन टू, ठीक है। ऑन टू में कुछ इस तरीके से होना चाहिए, दिल्ली की गाड़ी में आप हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते हैं, है ना। आप बोलोगे कि यार HP03 की गाड़ी दिल्ली की है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि आपने स्पेसिफिक रिलेशन जो है वो बनाया है। तो फंक्शंस जो होते हैं, जैसे हमारे घरों में फंक्शंस होते हैं, वैसे ही फंक्शंस मैथमेटिक्स में भी होते हैं। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन में, जो फंक्शन हमारे घरों में होते हैं वैसे फंक्शन मैथमेटिक्स में भी होते हैं। हमारे घरों में जैसे कोई फंक्शन हुआ तो उस फंक्शन के अंदर में हम पूरे मतलब शहर भर को इनवाइट नहीं करते हैं। हमारे घरों में वही लोग आएंगे जिन्हें हम जानते हैं या हम जिन्हें इनवाइट करते हैं। ओके, या हमारी, अगर हम लोगों ने 200 लोगों की पार्टी दी है तो 200 लोगों की पार्टी में वही 200 होंगे जो हम बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी चलता फिरता हमारे घर में पार्टी एंजॉय करने के लिए आ जाए। ओके, तो हमारे घरों में जैसे फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स में भी वैसे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस को हम लोग डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिकल फंक्शन is denoted by f of x। कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, करेक्ट। तो यहां पे f क्या है, ये फंक्शन का नाम है, ये नेम ऑफ अ फंक्शन है, नेम ऑफ फंक्शन। और x क्या है, ये उसके अंदर में रखा गया वेरिएबल है। ओके, तो अब इस फंक्शन की वैल्यू भी हमें किसी ना किसी में लेनी पड़ेगी। तो हम लोग कुछ कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन का नाम f। ये ध्यान रहे, फंक्शन का नाम हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखने का मतलब कुछ और होता है, वो हम बताएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स, फंक्शन का नाम f, वेरिएबल है x, और इसकी वैल्यू हमने y में डाली। जैसे मैं अगर कोई फंक्शन बनाता हूं p इज इक्वल टू QT, यहां फंक्शन का नाम है q, वेरिएबल का नाम है t, और यहां पे p जो है वो उसकी वैल्यू जिसमें आएगी वो, ठीक है। तो यदि मेरे पास कोई फंक्शन है से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जो भी x की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, all acceptable values of x, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन। और ये जो y की वैल्यू हमें मिलती है इसे कहते हैं हम लोग रेंज। इसीलिए देखना, डोमेन और रेंज हर फंक्शन का हम लोग को पता होना चाहिए, करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरी बर्थडे पार्टी हुई, और मेरी बर्थडे पार्टी के अंदर में मान लो मैंने बुलाया राम को, लक्ष्मण को
भरत को और शत्रुघ्न को, अगर मैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को पार्टी में बुलाता हूं, ठीक है, ये मेरी पार्टी, तो राम मेरी पार्टी में आ सकता है, लक्ष्मण मेरी पार्टी में आ सकता है, भरत मेरी पार्टी में आ सकता है, शत्रुघ्न मेरी पार्टी में आ सकता है, क्योंकि मैंने इन 4 लोगों को बुलाया है। मगर मैंने अपनी पार्टी में सीता को नहीं बुलाया। तो अब ये जो है, सीता चूंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है पार्टी में, इसीलिए ये फंक्शन जो है, अगर मान लो सीता आ जाती है तो फिर मैं सीता को एंटरटेन कैसे करूं, क्योंकि मैंने उसको बुलाया ही नहीं है। या जैसे हमारे घर में कोई रिसेप्शन चल रही हो और रिसेप्शन में ऐसे बंदे आ गए जिनको हमने बुलाया नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन गड़बड़ होने वाला है। अगर हम लोग 200 लोगों की पार्टी देते हैं और 40-50 लोग यूं ही खाना खाने के लिए आ जाते हैं बिना बुलाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन गड़बड़ होने वाला है ना। जिस प्रकार हमारे घर का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है, वैसे ही मैथमेटिकल फंक्शन गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो हर एक मैथमेटिकल फंक्शन को बहुत सहजता के साथ बनाना है, बहुत इंटेलिजेंस के साथ में बनाना है, ताकि कोई भी उस फंक्शन के अंदर में एंटरटेन नहीं हो जाए। तो ऐसे फंक्शंस जिसके अंदर में डोमेन डालने पे मुझे पता ही नहीं रेंज क्या है, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है नॉट डिफाइंड सिचुएशंस। तो मैथमेटिक्स में कुछ नॉट डिफाइंड सिचुएशंस होती हैं, ये मैं बताता हूं क्या। नॉट डिफाइंड सिचुएशंस, नॉट डिफाइंड सिचुएशंस, नॉट डिफाइंड सिचुएशंस में डेली लाइफ का एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए हमारे घर में कोई फंक्शन होती है और उस फंक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे मेहमानों को बुलाते हैं, मगर कुछ मेहमान एक्स्ट्रा आ जाए तो हमारा बजट खराब हो जाएगा। हम लोगों ने 200 लोगों की पार्टी बनाई है और अगर मान लो 30-40 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो फिर बाकी के हमारे मेहमान जो है भूखे रह जाएंगे, हमारा फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो भूखा रह गया वो तो बोलेगा कि देखो कैसे लोग यार, हम लोग को फंक्शन पे बुलाया मगर खाना ही नहीं खिलाया। तो ऐसे फंक्शंस जो नॉट डिफाइंड होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, हमारा नाम खराब होता है। ठीक है, वैसे ही मैथमेटिक्स में कुछ नॉट डिफाइंड सिचुएशंस हैं। देखो अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, हर एक चीज को हम मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग, एवरी ब्लडी थिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी कनेक्टेड टू मैथमेटिक्स। कर ही रहे हैं हम लोग, डेली लाइफ में कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जब मैथमेटिकल कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर में हम लोग को कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो कि अवॉइड करनी होती है। कुछ एक बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) = 1/x - 3। मुझे पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो फंक्शन गड़बड़ करेगा। तो गड़बड़ ना करे इसके लिए मैं पहले ही लिख दूंगा x should not be equal to 3। मतलब डिनोमिनेटर में 0 आया तो ये नॉट डिफाइंड सिचुएशन हो जाएगी और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकंड कंडीशन, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। f(x) मान लीजिए मेरे पास है x - 3, तो मैं यहां पे बोल दूंगा x is always greater than or equal to 3। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे 3 से बड़ी वैल्यू या 3 रखनी है, अगर मैंने यहां 2 रख दी, अगर 2 रख दी तो मेरे पास आ जाएगा √(-1)। तो ये तो नॉट डिफाइंड सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसी नॉट डिफाइंड सिचुएशंस को हम लोग को अलग करना होता है। ओके, तो ये नॉट डिफाइंड सिचुएशंस बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स में तो केवल 2 ही है। मान लीजिए आप, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, नंबर 1, अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, नंबर 2, बस दैट्स इट। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ऐसा मान के चलो। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने अपने फंक्शन को बचाया है। ये हमने अपने फंक्शंस को बचाया है। फंक्शंस को बचाने के लिए मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x बट यू कैन नॉट टेक 3। यहां बताया कि आप सारी वैल्यूज ले सकते हो, 3 या उससे बड़ी, मगर आप उससे छोटी नहीं ले सकते हो।
तो ऐसे फंक्शंस को हमें बचाना पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके घर में कोई पार्टी है और आपके घर में ऐसा कोई आपका रिलेटिव है जो बहुत दंगा करता है, ठीक है। अगर वो दंगा करता है, आपको मालूम है ये दंगा करेगा, ये शराब पिएगा और उसके बाद खूब उधम मचाने वाला है ये, और चूंकि वो हमारा रिलेटिव है, हम उसको बोल भी नहीं सकते कि यार भैया तू ऐसे मत कर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स के कुछ ग्रुप को बोलेंगे कि भैया इसका ख्याल रख, तू इसका ख्याल रखो। अगर, क्योंकि ये देखो हमारे रिलेटिव है, मैं तो इसे कुछ नहीं बोल सकता, तुम तो बोल सकते हो, मेरे फ्रेंड तो बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने कुछ दोस्त उसके पीछे लगा देंगे। अगर वो फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मगर यदि हम अपने दोस्तों को बता दें कि भैया ये अगर गड़बड़ करने लग जाए, बदमाशी करने लग जाए और फंक्शन को खराब करने की कोशिश करे, तो आप लोग क्या करो, इसको ले जाओ, इनको ले जाओ आप किसी रूम में और ले जा करके बंद कर दो। इसमें हमने क्या किया, हमने अपने फंक्शन को बचाया। ठीक उसी तरीके से मैथमेटिकल फंक्शन को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिकल फंक्शन रियल टाइम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलिए जी, अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं। मैंने लिखा है मैथमेटिकल फंक्शंस रिप्रेजेंट्स रियल टाइम सिचुएशन। रियल टाइम सिचुएशन ही रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन हम कुछ मजाक के लिए नहीं बनाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं बनाते, ये एक्चुअल में पढ़ करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे हमारी रियल टाइम सिचुएशंस में। मैं एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो शॉपिंग मॉल ऐसा नहीं कि यूं ही बड़ा बन जाएगा भाई। इस शॉपिंग मॉल को बनाने के लिए ढेर सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब फाउंडेशन कितनी मोटी खुदेगी, इसके खंबे कितने मोटे बनने चाहिए, कितनी मोटी रॉड लगेगी, पतली लगाने से क्या हो जाएगा, उसके बाद में कॉलम्स के बीच की दूरी कितनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने छत बनाई और छत के ऊपर जाके खड़े हो गए और छत गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने सारे लोग उसमें जाते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, कितनी ढेर सारी इक्वेशन सॉल्व होती हैं। भाई इक्वेशंस को सॉल्व करके ही तो बनाया जा रहा है। ये ऐसी थोड़ी हम लोग कोई भी शॉपिंग मॉल, कोई भी बिल्डिंग कुछ भी बना देते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत सेंसिटिव तरीके में कैलकुलेशंस को सॉल्व करनी पड़ती है। खैर ये तो कोई बहुत आगे की बात, मैं तो छोटी छोटी रियल टाइम सिचुएशंस बताता हूं। मान लीजिए आप दुकान में कोई सामान खरीदने जाते हो, आपके पास में पेंसिल जो है वो मान लीजिए 5 रुपीज की है, और पेन जो है वो मान लीजिए आपके पास में 10 रुपीज का पेन है। अब इसमें एक मैथमेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक्स पेंसिल बाय करता हूं, इफ यू बाय एक्स पेंसिल्स एंड वाई पेन्स, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स x प्लस 10 टाइम्स y। क्या ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है। एक पेंसिल 5 रुपए की है तो x पेंसिल हो जाएगी 5 इंटू एक्स। एक पेन 10 रुपीज का है तो जो y पेन से 10y के हो जाएंगे। अब यहां पे x और y की आप अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, अपनी कॉस्ट प्राइस निकालते जाओ। करेक्ट है? तो ये भी तो एक मैथमेटिकल सिचुएशन है, ये भी एक मैथमेटिकल सिचुएशन है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर है, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है तो वो स्फेरिकल मिरर किसी ना किसी स्फीयर से ही तो काटा होगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई स्फेरिकल मिरर है और ये स्फेरिकल मिरर जो है मैंने जिस भी स्फीयर से काटा उस स्फीयर का रेडियस मान लो r है। ओके, तो मेरे इस स्फीयर की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी, मान लीजिए पोजीशन मान लीजिए मेरे पास 2,5 है, तो इस स्फीयर की पोजीशन हो जाएगी
x माइनस 2,5,7 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मैंने रियल टाइम सिचुएशन में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने स्फीयर की इक्वेशन बनाई। इसी तरीके से स्फीयर के साथ हम पैराबोला की इक्वेशन बना सकते हैं। भाई पैराबोलिक बहुत सारे कर्व्स होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं वो पैराबोलिक बनते हैं, है ना। तो जब कोई बिल्डिंग बनती है और वो बिल्डिंग इस तरीके से मूव करती है, हवा जब चलती है तो इस तरीके से जब मूव करती है तो कितनी एयर बियर कर सकता है, इसका भी कैलकुलेशन होता है। मतलब ये कि हम हर जगह पे मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं और पढ़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि डाउन द लाइन जब आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ोगे या डाउन द लाइन जब आप किसी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को देखोगे तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी तो फिजिक्स लगती है, ठीक है, उसमें भी मैथमेटिकल फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। कितना सक्शन प्रेशर होना चाहिए, कितना जो है फोर्स अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हर जगह पे मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ रहे हैं। अब उन मैथमेटिकल फंक्शंस की कुछ एक खासियत है और वो खासियत ये कि हम लोग जब उस मैथमेटिकल फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो उसको समझना पूरे हमारे बस की बात नहीं होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, फंक्शन वेरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास कोई एक बड़ा सा फ्लोर है, फ्लोर के कॉर्नर में खड़े रहोगे खंबे के पास में तो वहां पे अर्थक्वेक के इफेक्ट्स बहुत कम रहेंगे, मगर सेंटर में रहोगे तो अर्थक्वेक का असर सबसे अधिक रहेगा। करेक्ट है, ये तो हम लोग को सभी को पता है। तो इस तरीके से वो वहां पे क्यों स्ट्रेंथ ज्यादा है, बीच में क्यों कम है, ये सब चीजें आपको मैथमेटिक्स बताएगी। समरी ये है कि हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस को पढ़ने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं और उन टूल्स को हम लोग यूज करते हैं उस फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए। तो बेहतर बनाने के लिए जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे बेसिक टूल होता है कैलकुलस का। ठीक है, तो अब हम अपना अगला डिस्कशन रखेंगे कैलकुलस के ऊपर। ओके, चलिए इसको लिख सकते हैं हम।